आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। गुज़िश्ता रोज सेनेट के इजलास में हुकूमती सेनेटर रज़ा रब्बानी ने IMF मुआहदे में ताख़ीर और मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव का सवाल उठाया, तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। Let me assure you, nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. वज़ीर ख़जाना ने तो ये बता दिया कि हुकूमत अपने एटमी प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगी, लेकिन ये समझौता करने का हुकूमत को कह कौन रहा है, दबाव डाल कौन रहा है, इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। आज वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने इसहाक डार की तकरीर का ही हवाला देते हुए IMF का नाम भी ले लिया है। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता है ये माशी तौर पे कमजोर मुल्क है, माशी तौर पे लड़ रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। दोबारा आमिर साहब, ये IMF के पास ऐसा कोई मैंडेट है? देखिए, IMF के पास बहरास्त मैंडेट नहीं होता, लेकिन जो उसमें जिनकी स्टेक्स होती है, जैसे अमेरिका का बहुत बड़ा वहाँ पे वो होगा, और जो यूरोप की ताकतें हैं, दीगर ममालिक हैं, वो जाहिर है कि वो इनडायरेक्टली जो है एसेट कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि जी अगर आपको वहाँ पे बेल आउट कराना है। देखिए, एक ज़माने में जब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिलेशन होती थी अमेरिका से, इसहाक डारी साहब जो थे वो थे वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान को 13 वेवर मिले थे, 13 या 14 IMF की जानिब से ना, कि हम उनके टारगेट्स मीट नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि अमेरिका बहादुर से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे तो हमें वेवर पे वेवर मिल जाया करता था। लेकिन अब क्योंकि हमारी उस तरह से अमेरिका के साथ जो है गुर्बत नहीं है और हमारी डाइवर्जेंस ऑफ वो है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है कि अमेरिका का एक उसमें कलीदी किरदार होता है। और उसमें ज़ाहिर है कि हमारे और भी जो खारजा पॉलिसी के लोग बात करें कि जी हमारे जब तक बाद मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, मुत्तहिदा अरब इमारात हो गए, वो अगर कमिट नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी एक रिलक्टेंस है IMF की जानिब से। तो ये तो बिल्कुल बात है कि लेकिन IMF बरह रास्त आपको नहीं कह सकता, लेकिन उसमें जो ममालिक होंगे, मुझे नहीं पता है कि वाज़ेह नहीं किया इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट ने, लेकिन बड़ी बाइस तशवीश है ये बयान, क्योंकि हमारे 2-3 कोर नेशनल इंटरेस्ट हमें बताए जाते थे, उसमें कश्मीर और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो टॉप ऑफ द लिस्ट हुआ करता था। फिर मुझे याद आता है और दूसरी बात यह है कि आज इनके ऊपर अमेरिका की तरफ से और बैरूनी ताकतों की तरफ से जोर लगाया जा रहा है। इनको लाया जिस मकसद से है, ये न्यूक्लियर छोटे छोटे जो वो हैं आपके मिसाइल हैं, यहाँ पे तो न्यूक्लियर मिसाइल की बात की गई है, बात उससे आगे ना जाए। मैं ये कह रहा हूं हमारा ईमान ना बिक जाए, हम उस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, हकीकत है। बल्कि IMF को आप किस तरह ब्लेम कर सकेंगे जब आपके पास खाने को जहर के पैसे नहीं है, तो आप बैलिस्टिक मिसाइल को बना के क्या करेंगे? आप किस तरह ब्लेम कर सकते हैं IMF को? अगर आप ये कहें कि IMF जो है आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप ये बताएं कि जिसके पास खाने को जहर के पैसे ना हो उसको तोपों की जरूरत होती है उसको? आप तो सर्वाइवल मोड में है ना, आपको तो पैसे चाहिए इस वक्त लंदन लेके जाने के लिए। लेकिन सर IMF ने भी तो कहा है कि जी इनके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात की है और मिसाइल्स को रोकने को कहा है, तो अब इन्होंने ये कहा है कि जी अब हम फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे लेंगे। इन्होंने IMF को शायद एक साइड पे कर दिया है। नहीं, वो IMF की कंडीशन है कि आप पहले उनसे पहले जो मजीद पैसे आपको मिलने हैं, पहले उनकी गारंटी लेकर आए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। वही ना, वो कहते हैं जाओ 2000 चक्कर लगा के आओ ग्राउंड के, फिर बात करेंगे। दर हकीकत उन्हें भी पता है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं, उन्हें भी पता है कि आप फ्रॉडिये हैं, आप रिश्वत और आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको हमेशा आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं कि वो आपके 22 करोड़ लोग अगर आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं, IMF वाले तो नाक में रोटियां नहीं डाल रहे ना, वो तो देख रहे हैं कि लंदन में आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके टोरंटो में कौन कौन से महल हैं, उनको तो सारा पता है। उनको सबको पता है कि आप किस तरह लंदन में गुजारा करते, तो वो और उन्हें नहीं पता जो आपके जो टिम हॉर्टन की रिपोर्टें आई हैं, जो KFC के रैकेट आपने तोड़े हैं, आपका ख्याल है IMF वाले जो है बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। देखिए, आप दर हकीकत आप बड़े अरसे से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा है, चाहे अफगानिस्तान के चक्कर में, चाहे लश्कर तैयबा में जैश मोहम्मद बना के बेच के आपने लोगों को दुनिया को बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब वो दुनिया जो है वो बेवकूफ नहीं, इंटरेस्टेड पीपल आर नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन
क्या वो मजीद बेवकूफ बने? तो वो अब वो आपकी जरूरत भी नहीं रही उनको, खत्म हो चुकी, स्टेट खत्म हो चुकी। मैंने कल परसों ट्वीट किया था, पूरी दुनिया एक टूटा फूटा आपने एक ड्रामा बना रखा था कि हमारे पास एटॉमिक पावर है, हालांकि मुझे नहीं उम्मीद आपके पास एटॉमिक पावर थे आप कभी भी, क्योंकि आपका बिहेवियर नहीं था। यू नेवर बिहेव लाइक एटॉमिक पावर मैडम। लेकिन अगर आपके पास था भी, तो आज पूरी दुनिया देख रही है कि आप किस तरीके से यू आर मेल्टिंग डाउन, किस तरीके से आप एक पूरी दुनिया के लिए आप एक मसला बन चुके हैं। मेरा ख्याल में कंप्रोमाइज इन चीजों पे हो चुका है। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड इज नॉट एक्टिंग, वर्ल्ड इज नॉट स्केयर फ्रॉम दैट मैटर। दो तरीके ना, एक तो या तो बिल्कुल ग्राउंड पे चला जाएगा, अब IMF का पैकेज नहीं आएगा तो ये वैसे कहते हैं ना, ये वैसे ड्राई होकर खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो दिहाड़ लगाने आए हैं, वारदात करने के लिए आते हैं पाकिस्तान। अब वारदात नहीं होगी, पाकिस्तान वैसे टूटा फूटा, या तो वैसे भाग जाएंगे, तो या फिर मुस्तकबिल में IMF का पैकेज नहीं होगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो लोग इनके घरों में घुस घुस के मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, तो खुद ही भाग जाएंगे। 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये तरीके, इन्हीं में से कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट होना होगा, वरना नजर नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि मुस्तकबिल में अगर आप कुछ अच्छी पॉलिसियां नहीं लेते तो 2 चीजें बढ़ेंगी, डाके बढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर और तबाह होगा, और भीख मांगने वाले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि, और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। अब पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबा मार करने वाला, दूर मार करने वाला जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल, आई थिंक वो है शाहीन 3, जिसकी कैपेबिलिटी है तकरीबन, एक तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है और वो तकरीबन 2750 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है, जो कि सारा इंडिया भी कवर करता है और कुछ मिडल ईस्ट के हिस्से हैं जिनको वो कवर करता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऑन न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम। IMF ने कह दिया जनाब कि हम जो है ना वो आप चाइना से, UAE से, सऊदी अरब वगैरह से पूछ के आएँ कि आप ये करने जा रहे हैं, तो हम फिर आपको दे देते हैं, पैसे देंगे, लेकिन पहले आप हमें बताएं। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान की सारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, पाकिस्तान ही सारे का सारा कंप्रोमाइज़ कर दिया इन सियासतदानों ने और फौजियों ने और जनरल्स ने और जजेस ने, सब ने मिल के पकड़ के दे ब्रॉट अस हियर। इनमें से एक एक शख्स जो है, जो स्टेक होल्डर रहा है, जिसके पास इक़्तिदार रहा है, ये सारे के सारे जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं। वो जिसे कहते हैं ना टू बी, वो एक मुहावरा है कि टू बी रॉक एंड द हार्ड प्लेस, ठीक है जी, आगे कुआं पीछे खाई, समवेयर लाइक दैट, के इधर जाएं तो अगर पैसे दे दें कंपनियों को तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहता, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने की कोशिश करें तो इंटरनेशनली दुनिया आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी। सो ये जो टू बी इन द हार्ड एंड रॉक प्लेस जो है, ये ऑब्वियसली इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास।